अर्जुन चौटाला जब कल ज्ञापन देने रोहतक में डीसी के पास पहुंचे तो पूरे प्रदेश भर के अंदर उनका वो पूरा इंसिडेंट चर्चा का विषय रहा। क्योंकि वहां पर जो गहमागहमी हुई, जिस तरह से एसपी के साथ उन्होंने तल्ख अंदाज में बात की और डीसी के साथ बात की, हर राजनीतिक गलियारे में वो चर्चा का विषय था। सिस्टम वर्सेस सियासत। अधिकारियों के समर्थन में अब उतर आया है आईपीएस संगठन। एक वीडियो, कुछ तीखे शब्द और अब पूरे देश के आईपीएस अधिकारियों की एंट्री। हरियाणा के रोहतक से शुरू हुआ एक विवाद अब सिर्फ एक जिले या एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा। मामला इतना बढ़ गया है कि देश भर के आईपीएस अधिकारियों का सबसे बड़ा संगठन भी अब मैदान में उतर आया है। सवाल सिर्फ एक कि विधायक और एक पुलिस अधिकारी के बीच हुई बहस का नहीं है, सवाल है प्रशासनिक गरिमा, जनप्रतिनिधियों की मर्यादा और लोकतांत्रिक संस्थाओं के सम्मान का। पूरा मामला रोहतक से शुरू हुआ, जहां कार्यक्रम के दौरान विधायक अर्जुन चौटाला अधिकारियों को ज्ञापन देने पहुंचे थे। इसी दौरान एसपी और अर्जुन चौटाला के बीच तीखी बहस हो गई। माहौल इतना गर्म हो गया कि कैमरे के सामने ही अर्जुन चौटाला एसपी से कहते सुनाई दिए, चल दफा हो जाए यहां से। इसके बाद उन्होंने ज्ञापन सीधे डीसी को सौंप दिया। पहले आपको वो सुनवाते हैं कि कल पूरा मामला क्या रहा और अर्जुन चौटाला ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। पहली बात तो मैं आपसे आप अपनी ड्यूटी से ड्यूटी करो, अगर आपने करनी है तो करो। आप तो मेरे को बस बात कैसे करनी है, मैं फालतू का तेरा कोई नौकरी नहीं मैं जैसे मैं क्या करेगा। एसपी साहब ऐसे नहीं, एसपी साहब ऐसे नहीं। अब जैसे ये वीडियो आया तो देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। किसी ने इसे जनप्रतिनिधि का गुस्सा बताया तो किसी ने इसे प्रशासनिक अधिकारियों के सम्मान से जोड़कर देखा। यहीं से शुरू हुई एक नई बहस। क्या जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बीच संवाद की मर्यादा टूट रही है? क्या लोकतंत्र में संस्थाओं के बीच सम्मान और संतुलन कमजोर पड़ रहा है? जैसे जैसे वीडियो वायरल हुआ, मामला रोहतक से निकलकर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। फिर हुई आईपीएस एसोसिएशन की एंट्री। देश भर के आईपीएस अधिकारियों के संगठन इंडियन पुलिस सर्विस एसोसिएशन यानी एआईपीएसए ने इस पूरे घटनाक्रम पर चिंता जताते हुए अधिकारियों के समर्थन में बयान जारी कर दिया। एसोसिएशन ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों की गरिमा और सम्मान बनाए रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। संगठन का यह कहना है कि अधिकारी संविधान और कानून के दायरे में रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। ऐसे में सार्वजनिक रूप से अभद्र व्यवहार या दबाव बनाने की कोशिश पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। आईपीएसए ने साफ कहा कि अधिकारियों के मनोबल और संस्थागत सम्मान की रक्षा करना लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। यानी संदेश साफ था, व्यवस्था को मजबूत रखना है तो संस्थाओं के बीच सम्मान भी बनाए रखना होगा। उधर आईपीएस एसोसिएशन के बयान के बाद सियासी गलियारों में नई बहस छिड़ गई। कोई इसे अधिकारियों के समर्थन के रूप में देख रहा है तो कोई इसे राजनीति और प्रशासन के बीच बढ़ती खाई का संकेत मान रहा है। फिलहाल रोहतक से शुरू हुआ यह विवाद अब राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन चुका है। एक तरफ विधायक अर्जुन चौटाला का रुख है तो दूसरी तरफ पूरे देश के आईपीएस अधिकारियों का संगठन अधिकारियों के समर्थन में खड़ा दिखाई दे रहा है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये विवाद यहीं थमेगा या आने वाले दिनों में इस पर सियासत और तेज होगी? लेकिन जो भी हो, एक बात तो साफ है कि रोहतक से उठी इस बहस ने लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों के रिश्तों पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आप क्या सोचते हैं कि क्या जनप्रतिनिधि का रवैया ठीक था एक प्रशासनिक अधिकारी के प्रति? उनसे इस तरह से तल्खी भरे अंदाज में बात करना, और ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ, आप इसको किस तरह से देखते हैं? आप दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं या आपको लगता है कि ये सिर्फ आवेग में आकर वहां मॉल ऐसा बन गया तो उसके चलते हुआ? लेकिन जो भी है, आज मुझे लगता है कि समाज का कोई भी व्यक्ति इस चीज का पक्षधर नहीं होगा कि इस तरह का इंसिडेंट फिर कभी दोबारा होना चाहिए। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों के पास अपनी जिम्मेवारी है, कानून का दायरा है, सरकार की जिम्मेवारी है, जिसके चलते उनको निर्वहन भी करना है, अपने दायरे को भी देखना है। वहीं अगर हम बात करें जनप्रतिनिधि की तो उनको भी अपने शब्दों की सीमा रखनी चाहिए, अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात करे तो उनका लहजा क्या होना चाहिए। लेकिन आप क्या सोचते हैं? अपनी राय इस वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।